बिल्ले इतनी सारी चेन? तो ऐसा नहीं करते ना, उधर पेड़ के पास जाओ, खुद को पेड़ के साथ चेन से बांध दो, ताला लगा के चाबी फेंक दो, तब लगेगा भालू बंधा हुआ है। ये ताले मुंह पे भी लगते हैं। अच्छा, मुंह पे भी लगते हैं। बिल्ली क्या है ये? माँ, अंधेरी रातों में सुनसान राह पर जब एक शहंशाह निकलता है उसे लोग बिल्लू द स्पाई कहते हैं। माँ, तुम्हें चैन और ताला चाहिए था ना? मेरे दोस्त की ताला और चैन की दुकान पूरी की पूरी उठा के लाया हूँ माँ। चुन लो माँ, चुन लो। एक काम सीधे सीधे नहीं करता ये इंसान। ये हाँ। माँ, इस चैन को ताला नहीं है। तो क्यों इतनी सारी ताला चाबी लेकर घूम रहे हो तुम? हाँ? माँ, आपके लिए चैन ताला खास इधर रखा है। ये देखो। ये इतनी सी चेन मजबूत है माँ। चेक करो, चेक करो, चेक करो। हाँ? मजबूत है, मजबूत है। हाँ, है मजबूत है। लेकिन किसके लिए चाहिए ये? हाँ। अरे आजकल शहर में कितनी बाइक की चोरियां हो रही है और हमारी चुड़ैल बहू दिन भर शूटिंग में व्यस्त रहती है और उनकी बाइक यहाँ पड़ी रहती है, तो सोच रहे हैं उनकी बाइक को सुरक्षित रखने के लिए ना ऐसे ताला चाबी से बांध कर रखे। अरे करिश्मा मैडम की बाइक चुराए, किसमें हिम्मत है? चुराना तो दूर, बैठ भी नहीं सकता। सही। माँ, मैडम सर बोली है ना, बाइक चोर को पकड़ेगी मतलब पकड़ेगी। तो मिस्टर बाइकर, नाम क्या है तुम्हारा? मैं निर्दोष हूँ। हर कोई पकड़े जाने के बाद खुद को निर्दोष ही बताता है। ना ना, मेरा नाम ही निर्दोष है। निर्दोष कुमार। तो निर्दोष कुमार, सच सच अब खुद बताएंगे या अपने तरीके से निकलवाएं? मैडम, मैंने तो सिर्फ एक बाइक चुराई थी, वो भी आप तक पहुंचने के लिए। बाकी बाइक का मुझे ना पता है, वो चोरियां मैंने ना करी। एक्शन बोलो। एक्शन? निर्दोष नाम रखने से कोई निर्दोष नहीं होती क्रिमिनल। बताओ सारी बाइक्स किधर, वरना मैं एंग्री होता तो तुम सीधा गार्ड के पास पहुंचता। माइंड इट। बोलो किधर बाइक्स? कट इट बोलो। कट इट। आप इधर आइए, आप देखिए। दूर खड़े रहकर सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है? और जितना हो सके चुप रहिए। जो करना था वैसे भी बहुत कुछ कर चुकी हैं, ठीक है? अब हम इंटरोगेट करते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? हम तक पहुंचने के लिए आपने बाइक चोरी की है? जी। देखो मिस्टर निर्दोष, हमारे पेशेंस का इम्तिहान मत लो। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम ही वो चोर हो जिसने पिछले एक हफ्ते में 4 बाइक्स चोरी की है, वो भी काले कपड़े पहनकर। इसलिए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना पुलिस के पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। अरे मैडम, आपके कुछ करने से सच बदल थोड़ा जाएगा। और सच ये है कि जिस बाइक चोर की तलाश आप लोग कर रहे हैं, वो बाइक चोर मैं ना हूँ। मैंने तो जे बाइक चुराई है, वो भी उसी स्टाइल में जैसे बाकी की बाइक चोरी हुई है ना, वो काले कपड़े हेलमेट पहन के। और फिर अपने आप को जानबूझ के गिरफ्तार कराया आपसे मिलने खातिर, ताकि आपके जरिए फिर उस बाइक चोर तक पहुंच सकूं। वो मैं उठा के तुमको ही देती। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, कहिए। क्या? ठीक है, थैंक यू। मैडम सर, क्या हुआ? 20 मिनट पहले बल्ली चौक से एक और बाइक चोरी हो गई है, सेम कंपनी। चोर यहाँ बैठा है तो फिर चोरी कौन कर रहा है? उसी ने जिसने बाकी बाइक चोरी करी है। मैंने कही थी ना, मैं वो ना हूँ। क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, खोपड़ी के गुब्बारे उड़ा रहा है। ये टकली, इसका मतलब चोर को पकड़ने में अपना रॉन्ग नंबर लगता। नहीं, ये रॉन्ग नंबर ठीक है, लेकिन ये टकला क्या? नहीं मतलब सिर्फ मैडम सर को मिलने के लिए बाइक चुराने की क्या जरूरत थी? ऐसे सीधे सीधे आते तो भी मिल सकते थे ना। हाँ, ना मिल तो सकता था, पर फिर मेरा मकसद पूरा नहीं होता ना। कैसा मकसद? वही तो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ना पहले चोर था, हाँ, ऐसे बाइकें चुराता था, काले कपड़े हेलमेट पहन के। फिर धर लिया गया, जेल गया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, अकल ठिकाने आ गई। फिर बाहर आया ना, सब बदल गया। ये चोरी चकारी काम मैंने छोड़ दी। मैडम सर ये सही बोल रहे हैं। 2 साल पहले ये जेल में थे, ये बाइक चोरी की केस में अपनी सजा काट रहे थे जेल में, और इनका पूरा रिकॉर्ड भी है यहाँ पर। तो फिर अगर वो बाइक चोरी करने वाले आदमी तुम हो, तो फिर तुम्हारे पुराने तरीके से अब चोरी कौन कर रहा है? मेरा भाई
भाई क्या? तुम्हारा पूरा खानदान चोर है क्या? खानदान तो ना है बस भाई, दुनिया में अकेला जही है जो ऐसी स्टाइल में बाइक चोरी कर सके है। मैं बड़ी बात ना कर रहा हूँ, हम दोनों ना उस्ताद विश्वास के शागिर्द रहे हैं और वहीं सीखी हमने हाथों की सफाई, और हम लोग उनके बेस्ट स्टूडेंट थे। उस्ताद विश्वास चोरों के आदर्श गुरु है, महागुरु है विश्वास उस्ताद। मैं भी इनका चेला बनना चाहता था, लेकिन इनके एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया तो नहीं बन पाया। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बस ना मिल गए, इनका पार पे चढ़ के नाच दोगे इनके। आप बताइए, पूरा मामला बताइए। आप कुछ बता रहे थे, कहिए। जेल गया, फिर सुबोध से मिल ना पाया, वो भी मुझे जेल में मिलने ना आया। नाराज था ना मैडम, उसको लगे था कि मैं उसकी मदद ना कर पाया जब उसको मेरी जरूरत थी। मैं उसे ढूंढूंगा मैडम, उसे समझाना चाहूँ कि चोरी चकारी के काम में कुछ ना रखा। मैडम जी आप तो उसको ढूंढ रही है ना, मैं उसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ, उसको पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बस अपनी टीम में मुझे शामिल कर लीजिए इस केस के लिए। नहीं मैडम सर, एक तो ये खुद चोर रहे हैं, ऊपर से इनके भाई भी जो है वो भी चोर है। आई डोंट थिंक सो कि हमें इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। नहीं मैडम सर, हमें लगता है इसे एक मौका मिलना चाहिए। हम बिल्लू पर भी तो भरोसा करते हैं ना, वो भी तो सुधर गया है ना अब। मैंने तो सुनी थी आपकी जिंदगी का फलसफा जज्बातों पे चले है मैडम। अब तो देखना है कि आपके जज्बात मुझ पे भरोसा करते हैं या आपकी वर्दी मौका देने से इनकार करती है। ठीक है, इस केस को सॉल्व करने में तुम हमारी मदद कर सकते हो, हमें भरोसा है तुम पे। मैडम सर, मैडम सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये भरोसा करने लायक नहीं है। इंसान बदल सकता है लेकिन उसकी फितरत नहीं। तजुर्बा कहता है हमारा, इंसानियत के तराजू में भरोसे का पलड़ा हमेशा भारी होता है। फितरत चाहे बदले ना बदले, इंसान बदल सकते हैं। और तुम भी तो एक चोर हो, तुम पर भी भरोसा करके तुम्हें एक मौका दिया ना हमने, तो फिर इसे क्यों नहीं? भरोसा किया तुम पर, असली मुजरिम तक अब तुम हमें पहुंचाओगे। नहीं मैडम सर, ये भी पूरा तरीका से कहाँ बदला है। आजकल शाम में घूमते समय किसी न किसी का पॉकेट मार ही लेता ही। अपने थाने के लिए करता हूँ, केस के लिए करता हूँ, अपने खुद के लिए नहीं, समझे? मैडम सर एक बार फिर से आप प्लीज सोच लीजिए, क्योंकि मेरा भी मन नहीं मान रहा है। हाँ मैडम सर। रिलैक्स संतोष शर्मा, हम अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वापस यहीं मिलते हैं, आप हमारे साथ केबिन में आइए। एक्शन बोलो। इलावा भाई एक्शन बोलना। काहे? अभी सीने सुंदरी जो डायलॉग मार के गया ना, मेरे को मारने का मन करता करिश्मा सिंह का स्टाइल में। बोलो। मेरे को छोड़ के सब जाता। बैठ जाइए सब लोग। मूवी टाइम। कौन सा पिक्चर दिखाता? तो इस केस को अगर ठीक तरीके से डिस्क्राइब किया जाए तो मामला कुछ इस तरीके से। हजरतगंज में छोटे मोटे मिलाकर टोटल 7 मॉल्स हैं। पुष्पा जी? जी। ओके। पिछले 6 दिनों में इन 6 मॉल्स में से 6 बाइक्स की चोरी हुई है। चोरी करने का पैटर्न सिमिलर है, काले कपड़े और ब्लैक हेलमेट पहनकर चोरी होती है और चोरी होने वाली कंपनी सेम है। मतलब 7वीं चोरी? 7वें मॉल में होगी, और वो भी कल। अब मेरे पास एक सुपर रॉकेट आइडिया होता। क्यों ना जितना भी बाइक मॉल में आता उसकी बैक सीट पे ब्लैक पेंट मारता। जब चोर बाइक को लेके जाता तो उसकी बैक सीट पे ब्लैक पेंट होता। इससे हमको चोर को पकड़ने में आसानी होता ना। हाँ हाँ, ये चोर को पकड़ने का ही आइडिया था ना। पता नहीं क्या बोला इन्होंने, कुछ समझ में नहीं। नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। बैठ जाओ। वो चोर बहुत शातिर है, बहुत समझदार है। वो अब तक बहुत आसानी से समझ चुका होगा कि पुलिस ने उसके पैटर्न को समझ लिया है और उस 7वें मॉल में उसका इंतजार कर रही होगी। वो कोई गलती, कोई कोताही नहीं करेगा जिससे हम उस तक पहुंच पाए। तो मैडम सर अब प्लान क्या है? वही जो घर में घुसे हुए चूहे को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीज? वेरी गुड। जी हाँ, चीज का लालच दिखाकर चूहे का इंतजार किया जाता है।
कल मॉल खुल जाएगा ठीक 11 बजे, हम सब सही समय पर वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, बस इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें जरूरत होगी सेम कंपनी के एक बाइक की। समझ गए सब? यस मैडम सर। सब तैयार हैं? यस मैडम सर। क्या आपके पास ओनी बाइक्स की कोई भी बाइक नहीं है? होती तब भी नहीं देते। देखिए, हम समझते हैं अच्छे से कि शहर से फिलहाल सिर्फ ओनी कंपनी की बाइक्स चोरी हो रही हैं, लेकिन आप पुलिस से बात। अरे, काट दिया फोन। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। जैन मैडम सर, जय हिंद। वो बाइक चोर के बारे में कुछ पता चला क्या? हमको इतना हैरानी हो रहा है कि बाइक चोरी को लेके इतना हल्ला मचा हुआ है बाहर। हमारे थाना पर सवाल उठ रहे हैं मैडम सर, और हम ये यहाँ नौटंकी कर रहे हैं। आप हमको बोलिए, हम सारे गुंडे मवालियों का डंडा परेड करेंगे और सारा सच उनके मुंह से उगलवा देंगे। कोई ना कोई हमें चोर तक पहुँचा देगा मैडम सर, आप समझिए हमारी बात को। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। बाइक चोर जो है एक्सपोज हो चुका है। हाँ, उसका नाम है सुबोध कुमार और हमने उसका पैटर्न समझ लिया है। देखिए, वो दरअसल मॉल्स में से बाइक चोरी करता है, वो भी हजरतगंज के मॉल में से। हजरतगंज में कुल मिलाकर 7 मॉल है, जिसमें से 6 मॉल में से वो 6 बाइक्स ऑलरेडी चोरी कर चुका है। एक बचा डोडो मॉल, जिसमें से वो 7वीं बाइक चोरी करने वाला है। अब हमारे लिए उसे पकड़ना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि उसका सगा भाई खुद हमारा साथ दे रहा है। क्या? देखिए, हम आपको पूरी बात बताते हैं। एक मिनट मैडम सर, आप किसी चोर पे भरोसा कर रही हैं? वो भी उस पे जो चोर का ही सगा भाई है। करिश्मा सिंह, देखिए, अब आप प्लीज आप शुरू मत हो जाइए। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप कहीं से भी एक ओनी कंपनी की बाइक अरेंज कर सकती हैं? हमें कहीं नहीं मिल रही है। मैडम सर, बिजली का वाहन लो। मैडम सर 10 मिनट में लेकर आते हैं। जय हिंद। जय हिंद। Rolling and action. Fantastic shot, super carry, mind blowing. Cut, carry cut, back up. ओके, ठीक है। तो प्लान के हिसाब से चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए हमने जो जाल बिछाया है, वो जाल होगा उन्हीं कंपनी की एक बाइक, जिसे हम पार्किंग में खड़ा करेंगे। जब सुबोध यहाँ आएगा बाइक को चुराने के लिए, हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ये है प्लान, समझ में आ गया? मैडम सर, लेकिन इस मॉल के पार्किंग लॉट में 2 एग्जिट्स है, एक ये और एक पीछे। हाँ, हम जानते हैं। इसलिए हमने पीछे वाले एग्जिट पर करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा और चीता चतुर्वेदी को रखा है कि अगर चोर वहां से भागने की कोशिश करेगा तो वो लोग पकड़ लेंगे, और आगे तो हम चारों हैं। जी मैडम सर। मैडम मैं क्या कह रही हूँ, उसको पकड़ने मैं जाऊँ तो सही होगा? हैं? भाई है ना, शक ना करेगा मुझ पे, पुलिस को देखेगा, बाइक छोड़ भाग लेगा वो। अरे ऐसे कैसे पहचानेगा? हाँ, इनको तो वर्दी में भी कोई नहीं पहचानता। हाँ? मजाक ना मार। मजाक का समय है ये। हाँ? चुप करो। अरे हम कह रहे हैं ऐसे कैसे पहचानेगा हमें? हमने वर्दी थोड़ी ना पहने, उसको कैसे पता चलेगा कि हम पुलिस है? अरे हम उस्ताद के चेले हैं ना, वर्दी सूंघना तो सबसे पहले सिखावे वहाँ पे। वर्दी पहरी हो ना पहरी हो, पुलिस को पहचान ले मिनट से पहले। और उसकी नाक तो वैसे ही ज्यादा तेज है। फिर अच्छा ठीक है, तुम जाओ उसे पकड़ने, लेकिन बात ध्यान से सुनो। तुम पर भरोसा कर रहे हैं, भरोसा तोड़ना मत। हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन भरोसा तोड़ने वाला आदमी बिल्कुल मंजूर नहीं है। ना ना मैडम, बिल्कुल भरोसा कर सके आप हम पे, भरोसा क्यों तोड़ेंगे आपका? लेकिन मैडम आप जरा प्लान की बात कर लें। आपने कही थी मॉल में उन्हीं कंपनी की बाइक खड़ी करेंगे ना, बाइक तो ना दिख रही। देखो, बाइक आ रही है, बाइक की आवाज आ रही है। ओ देखो, बाइक आ गई। ओ विथ भोकाल। मैडम आपने कही थी करिश्मा मैडम पीछे वाले गेट पे खड़ी होंगी, ताकि सुबोध भागने की कोशिश करे तो धर लिया जावे।
वो पिछले गेट पे संतोष और चीता है ना, वो देख लेंगे। और बाइक भी चाहिए ना चुराने के लिए, बाइक नहीं रहेगी तो चुराएगा क्या? लेकिन ये अरे चलो 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 चलो, अरे सुबोध आ जाएगा तो पहचान लेगा। चलो 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 चलिए 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 चलिए, जल्दी 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 जल्दी। अरे बिल्ले उधर कहाँ चले गए? मेरी टीम इधर, मैं उधर, कैसे रही? करिश्मा सिंह, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सही टाइम पर बाइक लेकर आ गई, वरना हम इस चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाते। मैडम सर, ड्यूटी के लिए कुछ भी, हम शूटिंग से बाइक ले आए, जब ये टंटा खत्म हो जाएगा तो बाइक वापस दे आएंगे। लेकिन आप हमें एक बात बताइए, चोर पक्का यहाँ चोरी करने आएगा? हाँ हाँ, उसके पैटर्न के हिसाब से यही वो जगह है जहाँ वो अगली चोरी करने वाला है, वो जरूर आएगा। जाओ 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 जाओ। तुम कहाँ जा रहे? मैडम सर, ये धोखा तो नहीं देगा ना? तो ना यही एग्जिट गेट है। यहाँ पर मैडम सर बोली हम लोग को यहाँ पर खड़ा रहना और निगरानी करना कि गलती से भी अगर वहां से छूट गया ना तो हम लोग यहाँ पर उसको धर दबोचेंगे। भाई बहुत गरम। गरम? अरे करीना जी, गर्मी लग रहा है तो गर्मी लगता है तो ऐसे नहीं बोलते हैं ना, बोलते हैं हम वेरी हॉट। चीते क्या सिखा रहा है? गर्मी लगती है तब ऐसे कहते हैं कि इट्स सो हॉट। मतलब तुम दोनों को समझ में आता ना कि मेरे को हॉट लगता, हाँ। तो मेरा इंग्लिश क्यों सुधारता? अब ठीक है, मेरे को डिजी लगता, चक्कर आता। आइयो मामा, इधर इधर इधर। अब चीते, अब ठंडा नींबू पानी कुछ ले आना। हाँ हाँ लेकर आते हैं। आप ध्यान रखिएगा संजू जी। लिसन, हाँ नो शुगर। अच्छा ठीक है, नो शुगर। लिसन, नो एक्स्ट्रा मसाला। हाँ ठीक है। लिसन लिसन, नो आइस। हाँ ठीक है ठीक है। लिसन, 1 मिनट लीफ ऊपर तो मजा आता। नींबू पानी में नींबू डलवाएं? ऐसा तुम्हारा लवर बॉय, नींबू के बिना नींबू पानी कैसे होता? नींबू के साथ। ला रहे। हाँ। क्या लगता है बिल्ले तुमको, वो क्या कह रहा होगा? दीवार में बच्चन साहब और शशि कपूर जैसे बातें कर रहे हैं, वैसे बातें कर रहे हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? भाई मेरे पास चोरी की हुई अच्छे बाइक है। भग, उसे पाप का रास्ता छोड़ने के लिए कह रहा होगा, समझा रहा होगा उसे कि कैसे वो ये अपराध का रास्ता छोड़ दे और शराफत की बाइक पे उसके पीछे बैठ जाए, ताकि दोनों ईमानदारी के रास्ते पर निकल जाए। हाँ ऐसे ही। संतोष, संतोष चीता वहीं पर है, उसका एग्जिट पर है, फोन लगाइए जल्दी जल्दी जल्दी। उठिए करीना जी, उठिए उठिए, उठने की कोशिश कीजिए, उठिए। अయ్యో अम्मा। ये तो फिर बेहोश हो गई। हाँ पुष्पा जी, करिश्मा मैडम शूटिंग से बाइक ले आई। अरे वो बाइक लेकर आ गई और वो दोनों भाई चोर अपनी बाइक लेकर भाग भी गए। क्या बाइक चोरी हो गई? हाँ? प्रोडक्शन का बाइक चोरी होता है? अय्यो अम्मा, मैं फिर से बेहोश होता। एग्जिट की तरफ आ रहे हैं, पकड़ो। वो दोनों एग्जिट गेट की तरफ आ रहे हैं, उन दोनों को भागने मत देना, पकड़ो उनको। एग्जिट गेट की तरफ ही आ रही है। ठीक है समझ गए, हम पकड़ लेंगे उन्हें। मैं भी पकड़ता, मैं भी पकड़ता, मैं भी। करीना जी, अरे आप करीना ऐसे जी, कैसे आराम करती हैं? से। अभी तुम यहाँ से बहुत डर लगता मेरे को। अरे भाग गया। ए यार, पुष्पा जी बाइक निकल गई। भाग गए। ये करीना जी की वजह से इनको धूप में चक्कर आ रहे हैं, इनको संभालने के चक्कर में बाइक निकल गई। हाँ ठीक है, छोड़ो उसको। बाइक गया। मेरा करियर गया, सब फिनिश होता गया। प्रोडक्शन में पता चलता कि बाइक वापस नहीं आता तो मेरा लागू ले लेता।
फिर से बेहोश होता है। अरे यार, देख लिया विश्वास करके आपने? नहीं, हर किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता मैडम सर, इसलिए हमें आपके जज्बाती चोचलों से नफरत है। हर कोई आपके जज्बात के लायक नहीं है मैडम सर। नियत नाम का भी चीज होता है, हर किसी का नियत बराबर नहीं होता। आपको पहले देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। भाग गए ना, विश्वास करके गलती कर दिया उनपे। निर्दोष को फोन लगा तुमने। बेल बज रही है। बज रही है फोन। हाँ, हेलो। फोन। हेलो फीमेल है माँ। बिल्लू, अब मैडम से माँ बाप ने सिखाया ना, फोन आया तो उठाने का। पूरा प्लान चौपट हो गया। आप बिल्कुल सही कह रही है करिश्मा सिंह, हमारी ही गलती है। हमें उस आदमी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। जज्बात के चक्कर में इस बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई करिश्मा सिंह। पर पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कहानी नहीं है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। कोई एक पहलू है, कोई एक टुकड़ा है इस पूरी कहानी का जो मिसिंग है। हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन कैसे पता लगाए? अब तो वो दोनों भाग गए। नहीं मैडम सर, निकले नहीं है, अभी भी धर सकते हैं उन्हें। क्या? जी, शुक्र मनाइए हमारे अड़ियल रवैये का, जो आज भी आपके जज्बाती चोचलों के विरुद्ध है। हमने उनकी बाइक पे ट्रैकर लगा दिया था जो हमारे फोन से जुड़ा है। ये देखिए। ये देख रहे हैं आप, ये चोर और उसका विश्वासघाती भाई। आपका विश्वास और कानून तोड़ने का हिसाब लेते हैं अब इनसे जाके। चलिए चलिए चलिए।